हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज बुक से चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो है ए लेटर टू गॉड, मेरे यानी अभिषेक बिंद के द्वारा। तो थोड़ा सा स्टोरी लाइन समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सोचिए बच्चों, अगर आप एक किसान हैं और आपकी सारी फसल बारिश की वजह से क्या हो, बर्बाद हो जाए, बारिश और आंधी तूफान ओलों की वजह से क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, और आपके पास अब खाने के लिए कुछ न बचे, तो आप क्या करेंगे? और आपकी हेल्प करने वाला भी कोई ना हो, पूरी साल आप भूखे रहने वाले हैं, जबकि आपकी फसल तो बर्बाद हो गई है। ऐसा ही कुछ हमारे इस कहानी के कैरेक्टर लंचो के साथ होता है। लंचो एक किसान रहता है जो बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, जिसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित रहता है, जहाँ से वह पूरा अपना खेत देख सकता था। एक दिन लंचो अपना खेत देख रहा था, उसको लगा कि थोड़ी बहुत बारिश अगर हो जाए तो फसल बहुत अच्छी रहेगी इस साल की। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हुई, लंचो बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस बारिश विकराल रूप लेते चली गई, और अब बारिश के साथ तेज़ आंधी तूफान और ओले भी गिरने लगे। अब जिसकी वजह से उसकी सारी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ, उसके साथ पूरी फसल तो बर्बाद हो गई। अब उसके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं। अब पूरे साल वह अपने परिवार और अपना खुद का पेट कैसे भरेगा, और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि कोई एक है जो हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। वो क्या हो, कौन है? भगवान, जो सबकी मदद करते हैं मुसीबत के टाइम पर। तो फिर उसने सोचा क्यों ना भगवान की मदद लिया जाए। तो उसने क्या किया, एक लेटर लिया और लेटर भगवान के नाम से लिख के और पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ, जमा कर दिया। तो चलिए फिर देखते हैं आगे उसके साथ क्या होता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। इसके जो राइटर हैं, जी.एल. फ्यूएंट्स, इन वन ऑफ द बेस्ट मैक्सियन नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। जो जी.एल. साहब हैं, ये एक मैक्सिको के महान नोवेल लिखने वाले और स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि उसका घर कैसा है। द हाउस, द ओनली वन इन द वैली, इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। वह मकान जो पूरी घाटी का एक लौता मकान था, एक निचले पहाड़ी की चोटी पे क्या था, स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मकाई के खेत उसे को देख सकते थे। मतलब उस ऊंचाई से पके हुए मकाई खेत और जो फूलों से भरे थे उसको क्या कर सकते थे, देख सकते थे, जिससे एक अच्छी फसल या पैदावार होने का भरोसा होता था देखने के बाद। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुअर और एट लीस्ट ए शावर। एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी वह थी एक छोटी सी बारिश या हल्की फुल्की थोड़ी सी भारी बारिश। बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं कह रहा है वो, थोड़ी बहुत ज़्यादा की कह रहा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उस परी सुबह लंचो जो अपने खेतों के भली भांति परिचित था, उसने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई और काम न किया। मतलब ये कि उस सुबह वह लंचो उत्तर की तरफ ही देख रहा था। उसको आशा था कि शायद बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू मीट सम वाटर्स वुमन्स। अरे महिला, वो अपनी बीवी से क्या बोल रहा है, अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। The woman was super replied, yes, God willing,
उस महिला जो खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए बोली कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड while द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस until द वुमन कॉल्ड टू फॉर देम कम फॉर द डिनर। डिनर तैयार है यह कहकर जब तक उस महिला ने उन सभी बच्चों को नहीं बुलाया, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे उस नज़दीक में ही खेल रहे थे। It was during meal that just Lancho had predicted big drop of rain began to fall. लंच के दौरान जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना, कुछ चीज़ को पहले बता देना, भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिगिन ड्रॉप इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर की तरफ बादल के बड़े बड़े पहाड़ अपनी ओर आते हुए उसने देखा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट ही हैव प्लीजर ऑफ द फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न exclaimed, there are not raindrop falling from the sky, they are new coins, the big drop are 10 cent and peso and little one are 5। मतलब ये हुआ द मैन वेंट आउट द नो रीजन, इसका मतलब हुआ कि वह आदमी बाहर गया किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ताकि उसने अपने शरीर पर गिरते हुए वर्षा का आनंद अनुभव कर सके। और जब वह लौटा तो उसने अचानक कहा कि आकाश में गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, यह तो सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के, और छोटी छोटी बूंदें जो है छोटे 5 सेंट के। और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, उनके यहाँ सेंट होता होगा, उनकी क्या है? करेंसी है। तो इसका पूरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। संतोषपूर्ण, सेटिस्फाइड मतलब संतोषपूर्ण भाव सहित उसने पकी मकाई के खेत को देखा जो फूलों से भरा और वर्षा की चादरों से ढका था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। अचानक से हवा तेज होने लगी और बहुत तेज ओले पड़ने शुरू हो गए, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। द ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन। अब वह सचमुच में चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन एंड आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन। वर्षा में भीगते हुए बच्चे उन बर्फीले सिक्कों को उठाने के लिए बाहर भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने दुख भाव से कहा। आई होप इट इज़ पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ये सब खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पासिंग क्विकली, लेकिन यह जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस। पूरे घंटे उसके घर पे बारिश होती गई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट, इट्स कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा बगीचा और पूरा वो घाटी जहाँ पर उसका घर था, बाग, पहाड़, ढलान और मकाई के खेत में पूरी घाटी पर सफ़ेद, मतलब पूरी घाटी क्या हुई? सफ़ेद नमक की जैसे दिखने लगी। नमक का एक परत जैसे चढ़ गया, जैसे नमक सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उस तरह से पूरा उसका अगल बगल पूरा क्षेत्र सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा, नमक के जैसे। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ट्री। पेड़ों में एक भी पत्ते न बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। उसकी जो मकाई की खेत थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट। पर फूल गिर गए थे, नष्ट हो गए थे, मतलब उसके साथ जितने भी फूल वगैरह थे लगे थे वो सब गिर गए थे। लंचोस सोल वॉज फुल विथ सैडनेस। लंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द
storm had passed, he stood in middle of the field and said to his son. जैसे ही तूफान चला गया वह खेतों के बीचों बीच खड़ा होकर अपने पुत्र से बोलता है, A place of locusts would have left more than this. टिड्डियों का दल, प्लेज ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दल। उसने बोला कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ के चला गया, छोड़ के चला जाता है। द हेल्म हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मकाई ख़त्म है, मकाई नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरफुल, वह पूरी रात दुखों भरी थी। ऑल आवर वर्क ऑफ नथिंग, हमारे पूरे काम बर्बाद हो चुके थे, हमारे पूरे काम बर्बाद हो गए। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं बचा जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो ऑन हंग्री दिस ईयर, अब हम पूरे साल भूखे रहेंगे। बट इन हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प ऑफ गॉड। परंतु उन सभी के दिलों में जो घाटी के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे, एकमात्र आशा थी जो थी भगवान की मदद। डोंट बी अपसेट इवन दाउ ही सीम लाइक अ टोटल लॉस, इतना दुख या परेशान मत हो यद्यप ऐसा लगता है कि हमारा पूरा सारा कुछ नष्ट हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाई हंगर, याद रखो कोई भूखे नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइड ऑफ हंगर। भगवान ऐसा कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरने वाला है, कोई नहीं मर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात अपनी एकमात्र आशा के संबंध में सोचता रहा, जो क्या थी? भगवान की मदद। हुज आइज ही हैड सीन एवरीथिंग्स इवन दाउ इज डीप लंचो कंसाइंस। लंचो ईश्वर जिनकी आँखों जैसे कि उसको बताया गया था, मतलब वो ईश्वर के बारे में सोच रहा था कि ईश्वर की इमेज अपने दिमाग में ला के उनके बारे में सोच रहा था। मनुष्य के अंतरात्मा में होता, मतलब जैसे मनुष्य के अंतरात्मा में होता है वैसे उसने भगवान की स्मृति को अपने दिमाग में लेकर सोच रहा था। लंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लंचो एक मेहनती इंसान था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, पशुओं की तरह काम करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन द प्लेस इन द मेल। आने वाले रविवार को सुबह सुबह ही उसने पत्र को लिखना शुरू किया और शहर जाकर खुद से डाकघर में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। उसने क्या लिखा है देखते हैं। गॉड, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और हमारे पूरा परिवार इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड ए 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लाइव अंटिल द कॉर्न कम बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए, सो मतलब होता है बोना, बोने के लिए अगली फसल आने तक के लिए 100 पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ओले ने हमारी सारी फसल क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड, उसने इनवलप के ऊपर लिख दिया भगवान के लिए और पत्र को इनवलप में डाला। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को इनवलप में डाला। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और परेशान सा शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में चल गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। तो उसने एक स्टैम्प पेपर लिया और उसको चिपकाया और उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया, डब्बा में, डाक वाले डब्बा में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में थोड़ा बहुत हेल्प, सहायता कर देता था, उसने देख लिया कि कोई इंसान पत्र डाल रहा है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड
शो हिम लेटर टू गॉड। वह हंसते हुए उस पत्र को लेकर अपने बॉस के पास गया और बताया कि ये देखिए भगवान के नाम एक पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड नो दैट लेटर। पोस्टमैन अपने पूरे करियर में ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट MBL फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा और दोस्ताना व्यवहार रखने वाला, MBL मतलब दोस्ताना व्यवहार रखने वाला आदमी था। आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग। वह भी बहुत तेज से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही टर्न सीरियस। अचानक क्या हो गया? गंभीर हो गया। एंड टॉपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और अपने टेबल पर, अपने डेस्क पर उस पत्र को रखते हुए कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या आस्था है इस आदमी की। आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु राइट हिज लेटर। काश मुझे भी ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था होती जैसे कि इस पत्र लिखने वाले आदमी को है। स्टार्टिंग ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, जो भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अच्छा, उसने जैसे ही देखा कि ऐसी सी बात है तो उसने सोचा कि अगर हम कुछ ना ही रिप्लाई करते हैं तो भगवान से उसका क्या विश्वास छूट जाएगा। तो उस विश्वास को बचाने के लिए उसने उस पत्र का उत्तर देने की सोची। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, मतलब उसको दिमाग में आया ऐसा। अब आगे देखिए। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट नो आंसर इट ही नीडेड समथिंग्स मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। किंतु जब उसने पत्र खोला तो स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे दया भाव, कागज़ और स्याही के अलावा भी कुछ चाहिए होगा। अच्छा, उसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसने पत्र को खोलने के बाद उसने पढ़ा होगा कि उसमें पैसे की भी ज़रूरत है। तो उसको पढ़ने के बाद उनको लगा कि भाई देखो पैसे की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज obliged to give some things for act of charity। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया और अपने अन्य दोस्तों से भी इस दयालुता भरे काम को करने के लिए पैसे देने को कहा। ओके, आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों। अब 100 पैसों जुटाना उसके लिए क्या था? असंभव था। सो ही was able to send for farmer only little more than half। तब वह उस किसान को आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे देने का निश्चय किया। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with its a letter continue only single word as a signature of God। तब उसने पत्र को इन्वेलप में डाला और एड्रेस पे लंचो का एड्रेस लिख दिया और उस लेटर के अंदर केवल एक ही चीज़ था, जो क्या था? भगवान का हस्ताक्षर, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क हिम देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आगामी रविवार को फिर सुबह उसने, मतलब सुबह ही आ गया था, खुलने से पोस्ट ऑफिस खुलने सुबह आ गया था पोस्ट ऑफिस और पूछा कि उसके लिए कोई पत्र आया है क्या। इट वाज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हेडेड द लेटर हिमसेल्फ while the postmaster experienced the contentment of man who performed a good need look on from his office। डाकिया ने खुद उसे पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर वैसा संतोष जो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है, वैसा अनुभव करते हुए वह उस पोस्ट ऑफिस से वो सब देख रहा था। फ्रॉम हिज ऑफिस द लंचो शोड नॉट स्लाइटली सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। तो जैसे ही पैसों को देखा तो लंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी। क्योंकि भगवान के प्रति उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था, उसको ये लग रहा था कि भगवान उसकी बात मानेंगे, लेकिन जैसे ही उसने पैसों को गिना तो बहुत गुस्सा हो गया और उसने सोचा भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं और ना वो हमारे
निवेदन को मना कर सकते हैं। फिर ऐसा पैसा कम क्यों हो गया? अब क्या किया उसने आगे? इमीडिएटली वेन लंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर आइनिंग। तुरंत वह खिड़की पे गया और एक पेपर और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल स्टार्टिंग राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल बगल में था जहाँ पर लोग लिखते हैं, वहीं पर जाकर उसने लिखने लगा। वो लिखने लगा विथ मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भावों को सिकोड़ते हुए, जो कॉज्ड बाई इफेक्ट ऑफ ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो कि उसके सोचने के द्वारा उसके माथे पर बनी थी, वो दिखाते हुए उसने लिखना शुरू किया। When he finished, he went to window to buy a stamp, which he licked and then fixed to envelope with blow of his fist. जब उसने लिखना समाप्त कर दिया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर मुट्ठी से घूंसा मारकर लिफाफों को चिपका दिया। The moment the letter fell in the mailbox, the postmaster went to open. जैसे ही उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया, पोस्ट मास्टर उसको लेकर आके ओपन किया। इट सेड, उसने क्या लिखा था? गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी हैड आस्क्ड आई फॉर द ओनली 70 पैसों। हमने जितना मांगा था उतना पैसा नहीं, बल्कि 70 पैसे ही थे उसमें, मतलब उसके पास 70 पैसे ही पहुँचे। सेंड मी रेस्ट, बाकी का भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ द क्रुक। लेकिन भगवान आप क्या करिएगा कि मेल के डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाकिया क्या हैं? डाकिया लोग ठग हैं। उसको लगा कि भगवान तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन बीच में क्या किया, ये डाकिया लोग पैसे उसके निकाल लिए और 70 पैसे ही भेजे। तो बताइए बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।